यहाँ पर अगर हम शिमला की बात करें, जो सबसे बड़ी हर्डल आने वाली है वो है गाइड, स्काउट्स और ये जो कुली लोग हैं, ये गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, राइट? क्योंकि ये एक शिमला हिमाचल का एक ही ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर कि शहर के अंदर एंटर करते ही आपके पीछे कुलीज़ और ये गाइड और टाउट्स दौड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि जो गेस्ट है वो डर जाता है, क्योंकि ऐसा माहौल तो कहीं देखा नहीं है, हिमाचल में भी कहीं पर नहीं है। और उसके बाद ये लोग उनसे बदतमीज़ी करते हैं, ये जो लोग हैं, और उनको जो है, अगर आपकी कोई ऑनलाइन बुकिंग हुई है उसको भी पूरा मिस लीड करके उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द ऑनलाइन बुकिंग्स। अब गेस्ट ऑनलाइन बुकिंग करके आता है, उसमें प्री पेड होटल की मैक्सिमम बुकिंग्स आती हैं, तो उसने पेमेंट तो नहीं की होती, तो उसको खसला फुसला के लोगों को इधर उधर ले जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग जो गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं वो इनके लिए तो खतरनाक है ही है, मगर हमारे जो शहर के अंदर जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है। उसमें ये ऐड ऑन करते हैं, जहाँ मर्जी आती गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट को हरासमेंट करते हैं, तो उससे जो है हमारा ट्रैफिक जैम हेयर एंड देन आप देखते हैं कि नाउ एंड देन एवरी टाइम देयर इज़ अ ट्रैफिक जैम। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सोलो ट्रैवलर की बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं, सेफ्टी शुड बी द मेन प्रायोरिटी। सो आई हैव रिटन टू द सेक्रेटरी टूरिज्म आल्सो टू टेक अप द मैटर। उसमें मैंने 2-3 सुझाव दिए हैं। एक तो ये सुझाव दिया है, कुछ होटल्स या होम स्टेज ऐसे हैं जहाँ पर कि एक्सक्लूसिवली या मैक्सिमम लेडी स्टाफ है, उसको एक पोर्टल बनाया जाए, उसमें चिन्हित किया जाए कि ये होटल्स हैं जिनमें आप जाके सेफली रह सकते हैं। या कई ऐसे भी होटल्स हैं जहाँ पर कि टू थ्रू हिमाचल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे भी होटल्स हैं जिसमें मालिक रहते हैं, या वो जो अपना जो ये बैचलर्स आते हैं, मेल बैचलर्स आते हैं, उनको अकोमोडेशन नहीं देते हैं, तो उनको भी चिन्हित करके उस पोर्टल में डाले जाए। मगर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो शिमला से ही रिलेटेड है। ये ना तो कहीं धर्मशाला में है, ना मनाली में है, ना चैल में है, ना किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं है। सिर्फ शिमला के अंदर ही समस्या है कि जो टूरिस्ट आते हैं उसके पीछे दौड़ जाते हैं, लोग बड़े सिक्योर्ड हो जाता है जो टूरिस्ट, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल देखा नहीं है। फिर ये रात को भी ऑपरेट करते हैं। अब रात को जो पर्यटक शिमला में आ रहा है, अगर उसको ऐसा माहौल दिखेगा तो वैसे ही डर जाएगा, क्योंकि अब बड़ी स्टेट्स में तो वो लोग डरे हैं कि पता नहीं क्या चोर डाकू कौन है, ये लोग किसी के मुंह पे तो नहीं लिखा हुआ। तो ये चीज़ें जो है सरकार को इसको बैन करना पड़ेगा। और हमको ये सुझाव दिया कि जैसे उत्तराखंड के अंदर पोर्टल बनाया गया है बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट, कि जो आपके रजिस्टर्ड गाइड हैं उनको पोर्टल के माध्यम से उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, और जिस टूरिस्ट को अगर गाइड की आवश्यकता है तो उस पोर्टल से उसको वो ले सके। और दूसरा मैंने ये सुझाव दिया कि ये जो गाड़ियों के पीछे दौड़ने का जो कॉन्सेप्ट है, इट शुड बी कम्प्लीटली बैंड, बिकॉज इनकी लाइफ को तो खतरा है ही है, मगर साथ में पर्यटकों को भी खतरा है। और जैसे ट्रैफिक जैम होता है, स्कूल जाते हैं बच्चे, उनके स्कूलों में लेट हो जाते हैं, तो ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। इनको एक पोर्टल बनना चाहिए जिसमें इन सारे गाइडों का लिस्ट हो, जिस गेस्ट को चाहिए उसको ले लें। और हमारे हिमाचल में जितने भी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर हैं उनके माध्यम से भी जो है, अगर किसी को गाइड चाहिए तो वहाँ पर उसको असिस्ट करें और उनको एक प्रॉपर गाइड करें, और ताकि ये जो एक समस्या, एक मैं कहूँगा एक बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट है और एक अनफॉर्चुनेट है कि कैपिटल सिटी के अंदर इस तरह से हो रहा है। तो टूरिस्ट, क्योंकि दिस इज़ द गेट वे ऑफ हिमाचल, पहले तो टूरिस्ट हिमाचल में जब आता है शिमला से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। अगर उसको शिमला में आते ही ऐसा माहौल मिलेगा तो यू कैन वेल इमेजिन कि हमारे टूरिज्म का क्या बनेगा। तो वी हैव गिवन अ स्ट्रेस ऑन दैट। और अभी हमारी एसोसिएशन जो है एक सिग्नेचर कैंपेन, एक सर्वे भी कर रही है। वी विल गो होटल टू होटल और उनका ये ओपिनियन लिया जाएगा कि क्या ये गाइडों को हटाना चाहिए, और क्या वो लोग जो हैं उन्होंने किसी गाइड एम्प्लॉय किए हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे ही झूठ बोल देते हैं कि हमारे को होटलों ने एम्प्लॉय किया। एज टू बेस्ट माई नॉलेज किसी होटल ने किसी को एम्प्लॉय नहीं किया हुआ। दैट वाज ए वेरी लॉन्ग टाइम कॉन्सेप्ट, जब ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं होती थी, ऑनलाइन पोर्टल होते, तो लोगों ने गाइड्स रखे थे। एज ऑन डेट मेरे हिसाब से एक भी होटल ऐसा नहीं है शिमला में जिसने होटल में गाइड रखा हो। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, पर्टिकुलरली आई एम अगेन कमिंग टू द सोलो ट्रैवलर्स जो फीमेल हैं और जो हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली थ्रू आउट द कंट्री इनका जो सोलोस का ट्रेंड बढ़ रहा है कि अब लेडीज़ अपने आप आती हैं। अब लेडीज़ गाड़ी चला के आएंगी, उनको इस तरह से ये मिसबिहेव करेंगे या उनके पीछे दौड़ेंगे तो वैसे ही सिक्योर्ड होकर वापस चल जाएंगी, विच विल ब्रिंग ए बैड नेम टू द स्टेट। सो हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि इसको बड़ा पॉजिटिवली जो है और बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए, ताकि कोई भी जो ये गाइड्स या टाउट्स या पुलिस है, देयर शुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट ऑन द कार्ट रोड विद इन द सिटी और गाइडिंग। ये कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी ट्रैवलर, नॉट ओनली सोलो के लिए तो हमारा थ्रस्ट है ही है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया द ट्रेंड इज चेंजिंग, द नंबर ऑफ टूरिस्ट सोलो ट्रैवलर जो फीमेल्स हैं दे आर इंक्रीजिंग, उसके लिए तो है ही, मगर ये तो आम टूरिस्ट के लिए भी है।